बेटा, ठीक से लगाओ, अंदर डालो। आज क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम्हारा काम करने का शायद मूड नहीं है। तुम्हें तो सब पता है, फिर भी आज इस तरह से क्यों कर रहे हो? जरा अच्छे से करो ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जरा और जोर जोर से काम करो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजू है। मैं 20 साल का हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे मुंह बोले चाची की है। मेरे मुंह बोले चाची का नाम सुमन है। दोस्तों, ये कहानी बहुत मजेदार है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। मैं उस समय कॉलेज में था जब मैंने पहली बार मेरे सुमन चाची को देखा था। दरअसल जब मैंने सुमन चाची को देखा तब मेरे मन में अजीब सी ही भागदौड़ होने लगी थी। मेरा मन बार बार सुमन चाची के साथ, खैर, पर सुमन चाची दिखने में बहुत सुंदर और अच्छे मन की थी। वैसे सुमन चाची की मेरे पापा और माँ की दोस्ती थी, जो एक स्कूल टीचर थी और बच्चों को मैथ पढ़ाती थी। मैथ में मेरा हाथ जरा तंग था। इस कारण से माँ और पिताजी ने मेरा ट्यूशन सुमन चाची के यहाँ लगवाया था। इस कारण से रोज मैं सुमन चाची के यहाँ ट्यूशन का पाठ पढ़ने जाता था और सुमन चाची भी मुझे अच्छे से ट्यूशन पढ़ाती थी। मुझे सुमन चाची के साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। मेरा मन तो सुमन चाची के घर से निकलने को ही नहीं करता था। मेरी नज़र हमेशा सुमन चाची के घर पर ही टिकी रहती थी, क्योंकि सुमन चाची का घर अभी भी पुराने जमाने जैसा ही था और उनके घर में सब पुरानी चीजें ही थी। जैसे दीवानी पलंग की जगह खटिया थी और फ्रिज की जगह माटी का मटका। मैंने देखा कि हर एक चीज पुरानी थी। मैं सोचता था कि सुमन चाची अच्छे बड़े स्कूल में टीचर है, पर फिर भी इतने गरीब की तरह क्यों रहती है? आखिर इन्हें क्या परेशानी है? मुझे इस तरह की उनकी हालत देखकर बहुत तरस आता था। तब मैंने एक बार सुमन चाची से ही पूछ लिया, सुमन चाची, आपसे एक बात कहूँ? तब सुमन चाची ने कहा, हाँ कहो, क्या बात कहना चाहते हो? तब मैंने घर की ओर नजर घुमाते हुए कहा, चाची, आप इतने बड़े स्कूल में टीचर है, फिर भी आप इतनी गरीब की तरह क्यों रहती है? मेरा मतलब है कि ना आपके घर में टीवी है, ना कूलर, ना फ्रिज, यहाँ तक कि आपके पास स्कूटर भी नहीं है। ऐसा क्यों चाची? क्या बात है जो आप इतने दिक्कतों का सामना कर रही है? क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती या आपको कुछ और ही शौक तो नहीं? मेरी इस तरह की बात सुनकर सुमन चाची हंस पड़ी और बोली, अरे नहीं संजू, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी तनख्वाह 50,000 है। सुमन चाची की तनख्वाह सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, क्या 50,000? फिर भी आप ऐसी रहती है? मेरे पिताजी को तो सिर्फ 30,000 तनख्वाह है, पर हमारे घर में हर एक चीज है, बस कार नहीं है। पिताजी वो भी लेने वाले हैं कर्जा लेकर। पर ये तो कमाल है, आपको हर महीने के 50,000 मिलते हैं। आप तो खुद की कार खरीद सकती है, पर आप तो बहुत साधारण रहती हो। क्यों चाची? ऐसा क्यों करती है आप? क्या कारण है इसके पीछे? तब सुमन चाची ने कहा, एक काम करती हूँ, पहले मैं चाय बना कर लाती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। तब तक तुम इस मैथ के सवाल को सॉल्व करो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। तब मैंने कहा, चाची, मैं भी पीऊंगा, मेरे चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा डालना। तब सुमन चाची ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद सुमन चाची चाय बनाकर ले आई और बैठकर बोली, ये लो संजू चाय। तब मैंने चाय का एक कप लेते हुए कहा, अरे वाह चाची, आप तो चाय बहुत ही बढ़िया बनाती है, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है आपके बनाई हुई चाय से। तब मैंने एक चाय का सिप लेते हुए कहा, अब बताओ चाची, क्या बात है जो आप इस तरह की जिंदगी जी रही है? तब सुमन चाची ने कहा, संजू, ये बात आज से तकरीबन 25 साल पहले की है, जब मैं एक अनाथ आश्रम में थी। वहीं पर मैं पली और बढ़ी। मेरा कोई अपना नहीं था। जब मैं छोटी सी थी तब वहाँ के टीचर को ही अपना पिता मानती थी और जब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी तब मुझे पता चला कि मैं तो अनाथ हूँ। तुम्हें पता है संजू, जिस अनाथ आश्रम में रहती थी मैं, वहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी,
ना ही पीने के लिए साफ पानी था और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े थे। खाने में हमें सिर्फ एक समय ही रोटी मिलती थी और शाम के खाने में सिर्फ चावल। उस समय भूख तो बहुत रहती थी, पर जितना मिला उतना ही खाना पड़ता था। हमें सालाना सिर्फ 2 जोड़ी ही कपड़े मिलते थे, उसी में ही हमें साल निकालना पड़ता था। मेरे जैसे कितने बच्चे थे जो अनाथ थे। हमारा छोटा-सा अनाथ आश्रम था, जहाँ पर अमीर लोग आते थे और हमारे आश्रम में कोई पैसा दान करता था, कोई कपड़े, कोई कंबल देकर जाता। उन लोगों को देखकर मेरी आँखें भर आती थी। मैं सोचती थी कि आखिर मेरे माँ-पिताजी इन्हीं की तरह ही होंगे, पता नहीं वो कहाँ होंगे? और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जो मुझे अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा? संजू, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अपने माता-पिता का प्यार मिल रहा है। तुम्हारे पास हर सुख-सुविधा है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मैंने सोच लिया कि मुझे आगे बढ़कर कुछ करना है, मैं भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनूँगी। तभी मैंने सोचा कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर बनूँगी और फिर तब से मैंने मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू किया और तब से मैं हर क्लास में अव्वल आने का दर्जा प्राप्त करने लगी। और फिर उसके बाद मैंने शहर में आकर कॉलेज में एडमिशन लिया। दरअसल जब मैं अनाथ आश्रम में थी, उस समय मैं 10वीं कक्षा में थी, तभी मेरी मुलाकात आलोक से हुई। वो भी मेरी तरह अनाथ था और मेरे साथ ही पढ़ता था। दरअसल आलोक मुझसे 5 साल बड़ा था, क्योंकि आलोक पहले फुटपाथ पर रहता था और एक भले आदमी ने उसे आश्रम में लेकर आया। तब से आलोक आश्रम में ही रहने लगा और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसी दौरान आलोक की और मेरी अच्छी दोस्ती बन गई और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन आलोक ने मुझे प्रपोज किया और कहा, सुमन, क्या तुम मेरे साथ शादी करूंगी? वैसे मुझे भी आलोक पसंद था। तब मैंने तुरंत ही उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तब आलोक बहुत खुश हुआ और कहा, थैंक्स सुमन, तुमने मुझ जैसे अनाथ को स्वीकार कर लिया। तब मैंने कहा, आलोक, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं टीचर के नौकरी पर नहीं लग जाती, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें और इंतज़ार करना होगा। तब आलोक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। और फिर जब मैं 10वीं कक्षा पास हुई थी, तब आलोक बहुत खुश हुआ और फिर जब मैं शहर आने के लिए आश्रम से निकली, तो आलोक रोने लगा और कहने लगा, सुमन, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करो और कामयाब बनकर लौटो। और फिर तब मैं शहर में आई और मैंने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर 1 साल के अंदर ही मैंने कॉलेज में भी टॉप किया और फिर उसके बाद मैं अच्छे स्कूल में टीचर बन गई और फिर 1 साल के अंदर ही मैंने आलोक के साथ शादी भी कर ली। आलोक और मैं अच्छे से अपना जीवन ही जी रहे थे। तभी उसी दौरान आलोक की और तुम्हारे पिताजी की मुलाकात हुई थी, क्योंकि आलोक तुम्हारे पिताजी के साथ ही काम करता था और फिर तब से ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती बढ़ गई थी। तुम्हारे माता-पिता हमारे घर आते थे और हम तुम्हारे घर आते थे। पर अचानक ये कोरोना वायरस तेजी से फैल गया और उसी में आलोक ने अपनी जान गंवा दी। और फिर तब से मैंने अपना जीवन अनाथ बच्चों के नाम कर दिया और तब से मैं अपनी तनख्वाह का 30% हिस्सा अनाथ आश्रम को दे देती हूँ। इसी कारण से मैं बहुत साधारण जीवन जीती हूँ, क्योंकि संजू, मुझे साधारण ही जीवन अच्छा लगता है। उम्मीद है संजू, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब और मैं ऐसा क्यों रहती हूँ इसका कारण भी तुम्हें अब मालूम पड़ा होगा। इसलिए कह रही हूँ संजू, तुम भी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ बनो, यही तुम्हारे लिए सही है। सच में, मैंने जब सुमन चाची की ये दुख भरी दास्तान सुनी, तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, सच में चाची, आपका जीवन कितना संघर्ष से भरा हुआ है, सच में आपका जवाब नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।